बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो ये बारिश हुई और उसके बाद टेरेस का कुछ इस तरह का हाल हो गया। सारा घर तकरीबन बारिश के बाद जो है वो गंदा महस हो जाता है। लेकिन बारिश बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही तेज़ हुई थी। तो इसी के साथ जैसे ही बारिश का मौसम हो तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना बाहर के पराठे और छोले खाए जाएँ, क्योंकि ऐसे मौसम में बहुत मज़े के लगते हैं। तो हमने जो है फ़ौरन से पराठे और छोले मंगवा लिए थे और मैंने चाय वगैरह बना ली थी घर में। और जो है फिर मज़े से हम लोगों ने कड़क कड़क गर्मा गर्म पराठे एंजॉय किए बारिश के मौसम में। और इसके बाद जो है मुझे अपनी कमर ज़रा कसनी थी, क्योंकि पूरा टेरेस और सीढ़ियाँ वगैरह सब जो है शदीद गंदी हो चुकी थी और बच्चे बार बार जा रहे थे, नहा कर आ रहे थे, तो उसके बाद घर में सारी गंदगी फैल चुकी थी। तो बस मैंने कहा जल्दी जल्दी से जो है नाश्ता कर लिया जाए यहाँ पे। तो उसके बाद जो है मज़ीद दूसरे कामों की तरफ लगना है। तो नाश्ता जो है ये बन चुका था और हम सब बैठ के फैमिली जो है नाश्ता कर रही थी। मेरे हस्बैंड ने तो अपनी रात की रोटी और उनको सालन दे दिया था, क्योंकि वो पराठे नहीं खाते, उनको एसिडिटी का इशू हो जाता है कि हज़म नहीं होते। तो उन्होंने हम लोगों के लिए तो पराठे ला दिए थे, लेकिन उन्होंने ख़ुद ने रात में, मैंने एक दिन पहले कुल्फ़ा गोश्त बनाया था और चपाती थी तो वो खा लिया था। हमने पराठे और छोले खाए थे मज़े से। और उसके बाद फिर अपनी बेटी के साथ जो है मैंने कहा कि मानू थोड़ी सी मेरी हेल्प करा दो बेटा, कि सीढ़ियाँ वगैरह धोनी है, सीढ़ियाँ इतनी गंदी हो रही थी तो इनको वॉश करने के लिए ये है कि फिर मैंने ऊपर पाइप था छत पे, तो छत पे ही चली गई थी मैं कि मैं वहाँ से जितना पाइप मेरा सीढ़ियों तक आ सकता है मैं ईज़िली सीढ़ियाँ धो लेती हूँ। उसके बाद फिर नीचे का जो है मैं फिर टब भर भर के मैंने कहा कि मैं ले आऊँगी, उससे धो लूँगी। तो इसी तरह फिर मैंने मैनेज किया। और यहाँ पे जो है ना इन्होंने घर में जो है ना परनाले नहीं बनाए हुए कहीं भी ना, तो ये जितना भी पानी आता है ना, और इस दफ़ा पानी बारिश भी जो है ना ऐसी आड़ी बारिश हुई है, वरना इससे पहले बारिश हुई थी ना तो मेरे टेरेस में नहीं आई थी इतनी बारिश। लेकिन कल की जो बारिश थी ना वो आड़ी बारिश हुई थी, तो उसकी वजह से जो है बारिश जो है आज की बारिश, मैं कल की बारिश कर, आज की बारिश जो हुई थी वो थोड़ी टेढ़ी आड़ी बारिश हुई थी। तो उसकी वजह से ना सारा पानी टेरेस में और 10 सीढ़ियों पे भी आना शुरू हो गया था। तो मैं फिर छत से ही मैंने कहा मैं धो लूँ, वरना नीचे से धोने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं ऊपर से धोती भी होंगी और वो सारा पानी बहता हुआ जो है टपकता हुआ फिर नीचे आएगा और फिर मेरी मेहनत ज़ाया होगी। तो मैं फिर छत पे चली गई थी, छत पे पाइप लगा हुआ था, तो मैंने वहाँ से जो धोना शुरू करा सारा धोया। फिर मैंने अपने टेरेस में थोड़ा सा सर्फ वगैरह डाल के यहाँ से भी सारा धोया और मैं यहाँ टब भर भर के लेकर आ रही थी और सारी चीज़ें धोती जा रही थी साथ के साथ, कि एक साथ ही सारा काम कर लूँ। साथ ही मुझे खाना भी बनाना था क्योंकि टाइम भी हो रहा था और धोने धुलाने में तो पता ही नहीं चलता कि कितना टाइम, क्योंकि वैसे ही लेट उठे थे तो उसके साथ जो है और ज़्यादा देर हो गई थी। तो मुझे फिर बच्चे भी बोलना शुरू हो गए थे मम्मा भूख लग रही है। तो मैं बना रही थी मसूरी पुलाव, जो कि कीमा बन के डलता है और बहुत मज़े का बनता है। तो मेरा एक टांग जो थी मेरी किचन में थी, क्योंकि मुझे वो भी देखना था, और एक जो है मैं इधर धोने धुलाने में लगी हुई थी। कि और मज़े की बात है कि इधर मैं धो रही थी और इधर मेरा बेटा जो है बाहर निकल गया था साइकिल चलाने। तो मुझे ये भी था, मैंने उसको पहले ही जो है बोल दिया था कि साइकिल और गंदी चप्पलें लेके बिल्कुल घर के अंदर मत आना, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से धो रही हूँ, क्योंकि धोने में अच्छी खासी मेहनत लगती है और उसके बाद वाइपर वगैरह करके जो पानी निकालना पड़ता है, तो इसमें तो ठीक ठाक जो है ना कमर का हाल हो जाता है। तो मैं उसको यही बोल रही थी कि जब भी तुम आओ तो अपनी चप्पलें और साइकिल जो है नीचे ही छोड़ कर आना, ऊपर मत लेकर आना। सारा मैंने धो दिया तो दोबारा से गंदगी होगी। तो मैं चाह रही थी कि मैं उसके आने से पहले सारी चीज़ें धो भी दूँ। तो बस साथ साथ किचन में कुकिंग भी चल रही थी और ये सफाई भी चल रही थी। और बारिश जितनी मज़े की, जितनी अच्छी लगती है ना, लेकिन बारिश के बाद जो ये मिट्टी फैला हुआ होता है ना, ये थोड़ा सा जो है वो परेशानी का बाइस बनता है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हमारे यहाँ इतनी बारिश कौन सी होती है जो हम रोज़ाना इस तरह के काम करेंगे। वैसे भी तो हम अक्सर व बेशतर धो ही लेते जब हमें गंदा लगता है। लेकिन यह है कि बारिश में नहाने का और बारिश का एक अपना ही अलग मज़ा होता है, क्योंकि हम तो इंतज़ार करते हैं कि बारिश हो तो हम जाए। और इस दफ़ा बस बारिश में नहाने का मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि या तो बिल्कुल रात में हो रही है या बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग सुबह हो रही है। तो रात में यह है कि जाना फिर बड़ा अजीब लगता है कि रोड पे जाके किस तरह से नहाया जाए अंधेरे में, और छत पे भी नहीं जाया जाता। और दिन में जो है वो काम होते हैं कि काम लगे हुए होते हैं, कुकिंग करनी होती है या घर की सफाई या कोई ना कोई ऐसा काम होता है कि जिसमें टाइम मौका ही नहीं मिल पाता कि बारिश में जाके नहाएं। तो साथ ही जो है मैं बस धो धुला के फ़ारिग हो गई थी। तो फिर मैं किचन में आई और बिरयानी मेरी जो है वो बिरयानी मतलब वही मसूरी पुलाव जो है वो मेरा बन चुका था। और साथ मैंने उसको बोला कि थोड़ा सा ये खीरे वाला रायता बना लेती हूँ मैं, तो बच्चे शौक़ से खा लेंगे, क्योंकि टाइम भी अच्छा खासा हो गया था
क्योंकि इसके साथ ये आप तो सिर्फ टेरेस की सफाई देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ मैंने पूरे घर की सफाई, झाड़ू पोछा, सारी चीज़ें, किचन साफ़ करना, ये सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन बहुत सारे काम होते हैं जो करने पड़ते हैं। वीडियो तो जो है 5 मिनट या 8 मिनट की बनती है, वीडियो में तो इतना कुछ नहीं दिखा सकते, लेकिन उसके साथ जो है बहुत सारे काम लगे हुए होते हैं। फिर दरमियान में बच्चे नहा के आ रहे हैं तो उनके कपड़े गीले, तो वो वॉशरूम में जाके आवाज़ें दे रहे हैं, हमें टॉवल दे दें, हमें कपड़े दे दें, हमें ये कर दें, हमें वो कर दें। तो ये बड़ी मसले मसाइल होते हैं। तो वीडियो में तो बस छोटी मोटे क्लिप्स जो होते हैं सामने के वो बन जाते हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत सारे मैसअप होते हैं जो सिमटाने पड़ते हैं। साथ ही मैंने फिर शाम हो गई थी तो आटा भी गूँध लिया, क्योंकि ये मुझे आज तो काम नहीं आएगा, क्योंकि आज तो चावल बनाए थे जो मसूरी पुलाव वो खा लेंगे, लेकिन ये मैंने कल के लिए गूँध लिया था, क्योंकि मुझे ना आटा फ़ौरन गूँधा हुआ ना अच्छा नहीं लगता, रोटियों के लिए मज़ा नहीं आता, वो भी फटी सी अजीब सी रोटियाँ बनती है। तो मैं पहले से आटे को गूँध के रख लेती हूँ, तो उससे ये है कि रोटियाँ बहुत अच्छी सॉफ्ट भी बनती हैं और बहुत अच्छी फूली बनती हैं। तो आटा मेरा गूँधने का जो है वो ये है कि पहले मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करके, पानी और नमक डाल के इसको मिक्स करके और ये तेल डाल के रख देती हूँ, और तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद जो है फिर आके इसको मैं दोबारा से मुक्कियाँ वगैरह लगाती हूँ, तो उससे बहुत अच्छा और बहुत मलाई जैसा आटा हो जाता है, और रोटियाँ भी बहुत अच्छी बनती हैं। वरना अगर फ़ौरन बना लो ना तो उससे बड़ी फटी हुई रोटियाँ बनती हैं और मज़ा भी नहीं आता रोटी बनाने में। तो खैर बस बहरहाल ये सारे काम साथ के साथ चल रहे थे, और आज इतनी ज़्यादा थकन हो गई थी कि जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन फिर भी काम तो सारे करने ही थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है घर है, मियाँ है, बच्चे हैं, घर के सारे काम हैं। तो बस सब कुछ निपटाने के बाद जो है रात में मैं थोड़ा सा फिर अपना नमाज़ वगैरह पढ़ के नमाज़ कुरान पढ़ रही थी। ये रात का टाइम हो गया तो बच्चे कहने लगे बाबा को कि चलें हम नीचे से थोड़ी सी साइकिलिंग करेंगे, आप खड़े हो जाएँ। तो ये बच्चों को लेकर नीचे चले गए थे। तो मैं जो है बैठी हुई थी क्या, मैं कुरान, मैंने कहा नमाज़ पढ़ लूँ ईशा की, और कुरान भी मैं पढ़ती हूँ, तो मैंने कहा मैं कुरान पढ़ लूँ अपना, क्योंकि मैं थक इतना चुकी थी कि मैंने कहा मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं नीचे जाके खड़ी हूँ। तो बुला तो बहुत रहे थे बच्चे, आ जाए मम्मा आ जाए, तो मैं टेरेस में ही खड़ी हो गई थी। मैंने कहा मैं ऊपर से आप लोगों को देख रही हूँ, आप लोग अपना एंजॉय करें। तो बस आज की ये ज़रा टफ़ रूटीन थी, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बारिश हो गई है, मौसम तब्दील हो गया है कराची वालों का। तो अल्लाह ताला बस खुशगवार मौसम रखे, मौसम भी और लोगों की ज़िंदगियाँ भी खुशगवार रहें, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी के साथ आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना रखिएगा ख्याल, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।